Hello everyone. So this is again I'm going to start with employability skills important questions. तो इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द 10 years हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट. So let's start with question number 1. Write a short note about paragraph. What is paragraph? तो group of sentence जो है it forms a paragraph. तो जब भी आप पैराग्राफ लिखते हो मेक श्योर कि सेंटेंस हैव अ कॉमन आइडिया. ठीक है. व्हेन यू वांट टू राइट अबाउट अ डिफरेंट आइडिया मेक अ न्यू पैराग्राफ. तो ये सब आपको लिखना है. तो अगर इफ यू आर राइटिंग अबाउट स्कूल द फर्स्ट पैराग्राफ कैन बी ऑफ सेंटेंस अबाउट द नेम, लोकेशन, साइज एंड अदर सच डिटेल्स. तो आप क्या लिखोगे? पैराग्राफ क्या है? ग्रुप ऑफ सेंटेंस. Just a second. Yes, it is group of sentence. Right? Question number 2. List any 2 points of importance of self motivation. So self motivation से क्या होता है? It directs individual towards specific goal. It direct individual towards specific goals. ठीक है. Second point is you can write कि it increases individual's energy. Right. तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. राइट 4 steps टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड. तो मैं इसका बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ओपन द इंसर्ट टैब. सेकंड स्टेप इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स कमांड. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यू हैव टू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड ड्रैग द कर्सर until the text box takes the desired width. फोर्थ है release the mouse. Fourth question, explain two values which make an entrepreneur. तो honesty, passion. ये इंपॉर्टेंट है. फोर्थ वाला आपका इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. सो डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, कुछ भी लिख सकते हो. कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन. हाउ ग्रीन जॉब्स कैन बी इम्पोर्टेंट इन सोलर एंड विंड एनर्जी. सो ग्रीन जॉब जो है बेटा, यू हैव टू एक्सप्लेन कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो सोलर और विंड एनर्जी आपको पता है दे आर ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. राइट. सो it helps in enhancing the natural green jobs अगर है, it enhance the natural environment and it reduce the pollution. right. so ये सब आपको लिखना है इसमें. okay. You work at the front desk of an insurance company. A customer approaches you while you are working. आप insurance company में हैं. ठीक है. So the customer has a query regarding a premium paid by him. What would you do in this regard of customer complaint and why? तो कस्टमर को कोई क्वेरी है प्रीमियम के बारे में आपसे, हाउ यू आर गोइंग टू डील विद. सो यू जो भी आप काम कर रहे हो कीप द वर्क असाइड, हेल्प द कस्टमर. right. Instant listen to his complaint, guide him for best solution. Why? Because customer satisfaction जो है it is prime concern. okay. Question number 8. What are the steps to overcome personality disorder? तो इस ये इम्पोर्टेंट है. ये वाला भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 बार बार आता है पेपर में कि you have to be positive, engage in hobbies. ठीक है. and look after your physical health, build confidence, talk to someone, share your feelings. Question number 9. List feature of presentation. तो प्रेजेंटेशन का आप यही बोलोगे, लिख सकते हो पहला फीचर कि दे आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें फीचर्स होते हैं इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, म्यूजिक. नंबर 2 आप लिख सकते हैं कि मेकिंग चेंजेस इन डिजिटल प्रेजेंटेशन इज वेरी इजी with the help of presentation. right. Presentation can be printed and distributed to the audience, so you can write anything.
क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो जो लिख रही हूँ मैं इसको जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन है कि आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटी को, राइट, टर्निंग आइडियाज इनटू द एक्शन, एंड फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करना, एंटरप्राइज सेटअप करना, मैनेज करना एंटरप्राइज को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यू कैन राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2 बेनिफिट्स। तो ग्रीन जॉब से क्या होता है, एफिशिएंसी, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज, right, and control waste and pollution. सो ये जो आपके हैं बेनिफिट्स, ग्रीन जॉब के बेनिफिट्स आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो एक्टिव लिसनिंग के लिए आई कॉन्टेक्ट, जेस्चर्स, देखिए रिपीट हो रहे, हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे, तो फर्स्ट पार्ट में उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद ही लगेगा कि रिपीटेड है। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, गिविंग फीडबैक, ये सब आप लिख सकते हो। नाउ दिस क्वेश्चन, सजेस्ट एनी 4 वेज इन विच अ पर्सन कैन हैंडल स्ट्रेस। तो ये भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। इसमें आप लिख सकते हो कि प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा, टॉकिंग टू द फ्रेंड्स, फैमिलीज, कीप योर थॉट्स इन प्रेजेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी सीक्वेंस थोड़ी सी गलत है, तो हम ऐसे क्वेश्चन वाइज कर लेते हैं। लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें अगर हमें कोई भी डिजिटल प्रेजेंटेशन में चेंजेस करना है वो इजी हो जाता है, फर्स्ट एडवांटेज ये है। सो इट कैन बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस। इसमें इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशंस होते हैं, राइट, तो ये सब एडवांटेजेस है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम ऊपर अभी हमने ये जो फीचर्स है ना, ये वाला क्वेश्चन, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, ये वाला, दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन, ब्लू वाला जहाँ मैंने सर्कल किया है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, फीचर्स में ही एडवांटेजेस भी मेंशन है, राइट। सॉरी। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। सो टेक्निकल कौन होते हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज को यूज करके दे क्रिएट मशीन्स, टूल्स, मेथड, राइट। सो इनोवेशन भी की जाती है टू मेक इंडस्ट्रियल प्रोसेस एफिशिएंट। सॉरी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब। तो ये भी रिपीट है, अभी हमने किया ना, ये बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब, ये वाला, यहाँ पे भी देखिए, तो आपको पता ही लग जाएगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं पेपर में। नाउ गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, रिस्क टेकिंग है, it is concerned with identifying opportunity, right, and it also deals with utilization of resources in an efficient manner. Next question, write steps to insert a new slide in presentation. तो आपको अगर स्टेप्स लिखने हैं, मैं आई एम स्पीकिंग स्लोली, यू कैन राइट डाउन। फर्स्ट स्टेप है, यू हैव टू क्लिक ऑन स्लाइड। सेकंड स्टेप, सिलेक्ट न्यू स्लाइड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। थर्ड स्टेप, you can also press Ctrl plus M on the keyboard. Fourth step, this will add a blank new slide to the presentation. Now question number next है आपका 18, ये आपका 18th है क्वेश्चन।
डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज अच्छी तरह कर लीजिएगा। सो द फर्स्ट वन इज पैरानॉइड, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रस्ट होता है लोगों के लिए, यू डोंट ट्रस्ट एनीवन इंक्लूडिंग योर फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स, ठीक है। देन फर्स्ट ये वाला हो गया। सेकंड स्क्वाइजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सो जिसको ये वाला डिसऑर्डर रहता है, इट ही इज अटैच डिटैच्ड, अलूफ रहता है, डिटैच्ड रहता है, ठीक है। एंड पर्सन जो है ये ही शोज लिटिल इंटरेस्ट इन फॉर्मिंग द रिलेशनशिप। तो कोई भी आप, मैंने यहाँ पे 2 ही पूछे थे तो 2 ही आपको अभी बता रही हूँ, यू कैन राइट एनी अदर विच इज गिवन इन द स्टडी मटेरियल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, give one example of declarative, interrogative, exclamatory, imperative sentence, right? तो declarative में आप बोल सकते हो it is very cold, interrogative में आप बोलोगे how is the weather और फिर you will put question mark, exclamatory में you can say I completed my project या wow what a lovely weather और exclamation डालोगे। imperative में you will give the order complete your project and we will put the full stop, and declarative में भी full stop डालोगे। Now, how green jobs contribute to protecting the environment, ये भी रिपीट हो रहा है, इसमें आपको बेनिफिट्स ही लिखने हैं ग्रीन जॉब के, कि इट कंट्रोल वेस्ट पोल्यूशन, increase the efficiency of the raw material, it reduce greenhouse gas emission, it protect the ecosystem, etc. Now explain uh, the different steps to active listening, ये क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट। तो ये सीक्वेंस थोड़ा यू कैन इग्नोर, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। सो डिफरेंट स्टेप्स हैं, कांटेक्ट करके, इसका आंसर मैं इधर लिख रही हूँ कांटेक्ट, तो यू हैव टू कनेक्ट विद द पार्टिसिपेंट हु इज कंट्रीब्यूटिंग, आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। एब्जॉर्ब, तो जो भी वन इज स्पीकिंग यू हैव टू एब्जॉर्ब, यू हैव टू टेक इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोकन मैसेज, राइट। और रिफ्लेक्टिव फीडबैक, फीडबैक जो भी आपने सुना उसका आप फीडबैक दोगे, राइट। कंफर्म करोगे, यू रिसीव कंफर्मेशन फ्रॉम द स्पीकर दैट यू हर्ड द पार्टिसिपेंट मैसेज एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये सब चीजें। नाउ देयर आर 5 पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, राइट। तो ये 5 डायमेंशंस को बिग 5 फैक्टर्स भी बोलते हैं, इसको अंडरलाइन भी करते हैं, हाईलाइट भी कर देती हूँ। और इस मॉडल को 5 फैक्टर मॉडल भी बोला जाता है। तो आपको सारे बताने हैं। ये ऊपर वाला मैं आंसर जो है, सॉरी, इधर ही आंसर लिख देती हूँ मैं, ये 5 फैक्टर मॉडल वाला, ठीक है, और साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो पहला है एक्स्ट्रावर्जन, ये 5 फैक्टर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना अच्छी तरह आप लोग। राइट, एग्रीएबलनेस, then emotional stability, right, then आपका आ जाएगा conscientiousness, CON, फिर आप स्पेलिंग थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्पेलिंग में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, एंड openness to experience, ये आपका 5 फैक्टर्स है सारे, राइट। सो एक्स्ट्रावर्जन कौन होता है, जो काफी एजर्टिव होता है, सोशलेबल होता है, एग्रीएबलनेस कोऑपरेटिव होता है ना। और कंसाइंटियस कौन होता है, हार्ड वर्किंग ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी काम, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, क्रिएटिव, क्यूरियस,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई स्प्रेडशीट प्रोग्राम है बिकम वेरी पॉपुलर? क्योंकि स्प्रेडशीट में ये वाले फीचर्स है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा इट कैन बी हैंडल इजीली, ठीक है, और आप डेटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हो, राइट? सो फॉर्मूला जो है आर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेटेड, इसलिए ये काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन 4 entrepreneurial competencies. सो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। सो इसमें आपका टेकिंग इनिशिएटिव आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। सीक के आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, ये भी रिपीट ही हो रहा है एक्चुअली में। एंड परसिस्टेंस रहना, नेवर गिव अप, अगर फेलियर मिल रहा है तो ये नहीं कि हार मान के बैठ जाना, कंटिन्यू एफर्ट्स करते रहना टिल यू गेट दी सक्सेस। ओके, एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग, right? Okay, then next one is what are the services provided by environmental engineers? Environmental engineers क्या हैं? They give solution to the environmental problems, ठीक है, by using engineering, biology, chemistry। तो वो solution provide करते हैं ताकि जो soil की quality है वो better हो, and वो strategies भी formulate करते हैं, right, to generate public electricity using the renewable resources, जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। ये सब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। सो एक्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन, यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। और जहाँ पे सब्जेक्ट जो है रिसीव करता है एक्शन, वो पैसिव है। आपको एग्जाम्पल भी बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 वेज टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड। इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट भी हो रहा है कि योगा, मेडिटेशन, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, राइट, एंड फोकस ऑन थिंग विच इंस्पायर यू, वॉच मूवीज विच इंटरेस्ट यू, तो ये सब लिखना है। 29th नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अभी अभी किया हमने ऊपर कि इसमें इमेजेस होते हैं, चेंजेस करना आसान है, राइट, एंड प्रेजेंटेशन कैन बी प्रिंटेड। ओके, 4 क्वालिटीज, ये भी रिपीट है। क्वालिटीज, रिस्क टेकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, विलिंगनेस टू टेक रिस्क, ना, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इकोसिस्टम एंड स्टेट एनी 2 ways टू कंजर्व द एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? वो कम्युनिटी वेयर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट टुगेदर, राइट। और वेज क्या है कंजर्व करने के लिए? यू शुड अवॉइड कटिंग ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज, यू शुड इन्वेस्ट इन सॉइल हेल्थ एक्सेट्रा। ओके, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विदाउट यूजिंग वर्ड यू आर सेंडिंग इंफॉर्मेशन टू द अदर। तो इसके एग्जाम्पल है आई कॉन्टेक्ट के थ्रू, जेस्टर, एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर 5 फैक्टर। अभी मैंने ऊपर ये बताया था, रिपीट है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है ना, 5 फैक्टर मॉडल ही तो है ये। एक्स्ट्रावर्जन, ये सारे वही, राइट। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लीजिएगा, 5 फैक्टर आता है बार बार। What are different ways in which entrepreneur can think to solve problems? So by creativity, इनोवेशन, आपको एक एक लाइन में इनको एक्सप्लेन भी करना है। मैं अभी सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ, बट आपको एक्सप्लेन भी करना है कि इनोवेशन में एंटरप्रेन्योर थिंक अप न्यू आइडियाज, राइट। और क्रिएटिविटी में आप लिख सकते हो एंटरप्रेन्योर मस्ट बिलीव इन देयर एबिलिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज। क्रिटिकल थिंकिंग, एंड व्हाट इज ग्रीन जॉब इन इको टूरिज्म, ये भी रिपीट है। तो ग्रीन जॉब्स आपको पता है, इको टूरिज्म में आप ये लिख सकते हो कि जैसे इको टूर गाइड्स, इको टूरिज्म ऑपरेटर, तो ये क्या करते हैं? दे हेल्प इम्प्रूव पब्लिक इमेज, क्योंकि विजिटर्स दे फील गुड अबाउट बीइंग इन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लेस। सो इको टूरिज्म का मेन पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू द विजिटर्स, टू अंडरस्टैंड
the importance of conserving resources. Okay, next, how to delete cells in calc. So इसमें आप लिख सकते हो फर्स्ट, शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, तो शॉर्टकट की कौन सी है, कंट्रोल और प्लस प्लस, या फिर स्टेप्स में नंबर 1 यू हैव टू सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स जिनको आपको डिलीट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द एडिट मेन्यू and go to delete cell option. On clicking on on clicking on which the dialog box of delete cells will open, right? Third step में आप लिख दोगे, in this you can make your selection accordingly. After selecting any option, click the OK. Click on OK. Next है आपको एक्सट्रिंसिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सी होती है, when somebody else is motivating. ठीक है, सो यू आर वर्किंग बिकॉज आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेगा, राइट? जैसे एम्प्लॉयज जो है उनको लगता है कि अगर दे विल परफॉर्म बेटर तो उनको प्रमोशन मिलेगा. इंट्रिंसिक जिसमें आपको कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं होती, बिकॉज यू आर वर्किंग बिकॉज यू आर डिराइविंग सेटिस्फैक्शन इन डूइंग द वर्क. Next question, what is decisiveness? Why is decisiveness considered crucial when starting a new business venture? So decisiveness एक ability है to make profitable and quick decisions, and it is very important attribute जब भी business set किया जाता है, क्योंकि it is all about identifying opportunity and acting on it. Next question, steps क्या है to insert a square shape in presentation? So click on insert, फिर आप सिलेक्ट करोगे शेप, then you choose basic and then you select square. Okay, how do greenhouse gases contribute to global warming and what steps are being taken to reduce their emission? So greenhouse gases आपको पता है वो ट्रैप करती हैं heat from the earth, है ना, and it prevent it from escaping into outer space. तो इससे अर्थ जो है वो हीट अप हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. तो हमें एमिशन को रिड्यूस करने के लिए लोगों को सीएनजी पे स्विच करना चाहिए और फॉसिल फ्यूल्स का यूज कम करना चाहिए. ओके, व्हाट इज कम्युनिकेशन? स्केच अ डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस थ्रू विच द इंफॉर्मेशन और मैसेजेस एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल, साइन. तो इसका जो डायग्राम बनाना है मैं इधर बना देती हूँ, जिसमें आपके कंपोनेंट्स है. सो सेंडर है, इनकोडिंग, ठीक है, आप इसको थोड़ा ऐसे बॉक्स फॉर्म में प्रेजेंटेबल लगेगा. इनकोडिंग, देन चैनल, ये सारे कंपोनेंट्स भी है. डिकोडिंग, देन रिसीवर, ठीक है, और उसके बाद आप लिख दोगे इधर फीडबैक फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ऐसे, राइट? नाउ डिस्क्राइब एनी 2 स्टेप्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग. ये भी रिपीट आ रहा है. कॉन्टेक्ट जो अभी रिपीट है ना, ऊपर किया था, कॉन्टेक्ट, एब्सॉर्ब, रिफ्लेक्टिव फीडबैक, कंफर्म, वही लिखना है. ये भी रिपीट है, 5 फैक्टर वाला, जिसमें आपको वही बताना है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, राइट? ओके, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसिडर्ड टू बी बोथ आर्ट एंड साइंस. व्हाई? यस, एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आर्ट है, क्योंकि जैसे आर्ट में क्रिएटिविटी चाहिए, वैसे एंटरप्रेन्योरशिप में भी क्रिएटिविटी का यूज होता है. और साइंस क्या है? क्योंकि जो भी है इसमें, जैसे साइंस में देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, रैशनल थिंकिंग होती है. ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में जो डिसीजंस हैं वो बहुत सोच समझ के रैशनल बेसिस में ली जाती है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मेंशन 2 वेज ऑफ मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पोल्यूशन. सो इसमें आप लिख सकते हो कि वी हैव टू रीयूज स्क्रैप मटेरियल, राइट, और इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल. ये भी आप इसमें वेस्ट एक्सचेंज के बारे में लिख सकते हो
कि जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस जो है इट बिकम्स अ रॉ मटेरियल फॉर अनदर एंड वन हैज टू मैनेज ई वेस्ट. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक. तो वर्कशीट क्या है? वर्कशीट जो है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स है इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड, और वर्कबुक ये इट्स अ स्प्रेडशीट दैट हैज वन और मोर वर्कशीट्स. ओके, बस अभी हमारा इतना ही रह गया. टू पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है. नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एक्सेट्रा. ठीक है, एडवर्ब्स. ओके, डिफाइन पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी में आप बोल सकते हो इट्स अ क्लस्टर ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर जो पर्सन को यूनिक बनाता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स बनाता है. ओके, नेक्स्ट, हाउ data is edited in a cell. So again, you have to double click on the cell you want to edit. ठीक है, then you have to type additional text in the cell or in the formula bar, press enter. Step 2 में you have to click on the cell you want to edit, correct the text in the formula bar, then press enter. Third is click on the cell, type a new text. Next question, two qualities, ये हम कर चुके हैं, repeat है. Then list some green jobs in agriculture sector. इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा. देन आपका एग्रीकल्चर टूरिज्म या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. राइट, फार्म मैकेनिज्म एंड एग्रीकल्चर टूरिज्म. ओके, राइट द स्टेप्स टू प्रिंट अ स्प्रेडशीट. देखिए, ये जो आईटी स्किल से है इसमें चॉइस भी आपको आएगी. अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि मैं इतने स्टेप्स नहीं हो पा रहे हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो इसमें यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल, प्रिंट, फाइल पे जाइए, प्रिंट पे जाइए. ठीक है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. सिलेक्ट द प्रिंटर और रेंज भी सिलेक्ट करिए, कितनी नंबर ऑफ कॉपीज है वो एंटर करिए एंड क्लिक द प्रिंट बटन. नाउ टू क्वालिटीज, ये भी रिपीट है. आप देख सकते हो कितना रिपीट हो रहा है. टू बेनिफिट्स, ये भी रिपीट है. देन हाउ विल यू मिनिमाइज, ये भी रिपीट है. I hope you are going to benefit from these questions which I have compiled for you. राइट, एंड नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मैं लाऊंगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए. इतना भी आप करोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में. ठीक है, दोनों वीडियोस ऑब्जेक्टिव और दोनों सब्जेक्टिव, तो यू विल बी एबल टू गेट 10 on 10 फ्रॉम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.